जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। जय। जलो दूध श्रीमन्नाम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन केन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसायना ये सर्वे जिन सिद्ध से उरुनुगता से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनैः पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्मः सूक्ति सुधा चेतमखिलं चैत्यालयं च्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। नाभेयादिनादिपास्य भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाले पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। देव्योस्तुत्यादिकादि गुणिता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्षता द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाशि कन्यका चाष्टदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासुदपसो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विदाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरी चंपायां वस्पोज सज्जनपतेः सम्मेत शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ज्योतिरभ्यंतर भावना मर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्र साखी तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। योगर्भावत्रोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणा निश्चिता पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धनि धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी राशे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। ऊपर में जिनकी जो लोग ऊपर जा सके ऊपर में भरत भगवान का अभिषेक कर लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है ते लोग भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम 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 तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते जले नभसे जामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवा कुले जिनग्रहे जिनिनाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन रसो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम 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 तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवा कुले जिनग्रहे जिनिनाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुनरत चुका है।
हे नाथ याव अभिषेक करूं रुचि दे मेरे वचन से जगन्नाथाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम सम पम जम जम नीं नीं क्लीं क्लीं राम राम ह्रीं क्लीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिगहे जिनिनाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक रतप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तक से बड़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम सम पम जम जम जीं जीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिगहे जिनिनाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों सम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु दुभाग क्षेत्र प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम सम पम जम जम नीं नीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिगहे जिनिनाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई 31 हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय सौ के पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम सम पम जम जम जीं जीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिगहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वसु मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिगहे जिनिनाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निश के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम राश्यावसन नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिगहे जिनिनाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य व्रत चंदन को घिसाए सौभाग्य कार्य बिंदु विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों के नारे आप गुण सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम जम जम जीं जीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनं करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिगहे जिनिनाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि। नमो रते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण ते लोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकं प्रभोरवतारयामि इति मंगल आरती औचरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिगहे जिनिनाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिला लीने गन्ना करूँ अभिषेक प्रभुआ केवल ज्ञान में आदम ज्योत पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम सम पम जम जम जीं जीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कसेन अभिषेक्यामि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकेश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिगहे जिनिनाथ महम यजे।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी, बोली करा दें। शांति धारा ऊपर से दुग्धाभिषेक की बोली। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय, बोलिए भरत चक्रवर्ती भगवान की जय। हाँ, कहाँ गए प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी? बोली करा दो सन। दुग्धाभिषेक की और कलश दूध से अभिषेक करने का, भरत भगवान के दूध से अभिषेक करने का सौभाग्य जो भी प्राप्त करना चाहे, दूध से अभिषेक करने का सौभाग्य। ओम नमः से दिव्य सिरु, कहाँ से करे हम बोली सिरु, ये समाज पैसे वाली और नहीं तिजोरी खाली। अब तुम ही बताओ कहाँ से करे शुरू। 11,111 रुपया। हाँ जी, 11,111। दूध से अभिषेक करने का 11,111 रुपया, 11,111 रुपया दूध से अभिषेक करने का। और आव गयो रे मन बोली को अवसर आव गयो रे। हाँ, आव गयो रे मन बोली को अवसर आव गयो रे। 11,111 रुपया दूध से अभिषेक करना है। जिनकी भी भावना हो, बड़े भगवान का दूध से अभिषेक 11,111 रुपया। और किसी की भावना ऊपर से दूध का अभिषेक, किसी की भावना हो 11,111 रुपया, 1, 2, 2.5, 15,515 रुपया, 15,515, 15,515, 15,515 रुपया दूध से अभिषेक, 15,515 रुपया। शीघ्रता करें। 21,221 रुपये। हाँ जी, 21,221। 25,525 रुपये। 25,525 रुपया। 31,331 रुपये। जब लो भरत स्वामी भगवान की जय। धीरे धीरे बोली बड़े, धीरे धीरे बोली बड़े। हाँ, अयोध्या नगरिया में सबके भाव जगे, धीरे धीरे बोली बड़े। 31,531 रुपया। और जिनकी भावना हो 31,531 रुपया। 31,000 और गिन के बोले 31,531 रुपए। 1, 2, 2.5, जिन्हें का महामस्तक अभिषेक निराला है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। 31,531 रुपए। 1, 2, 2.5, 2.25 और अंतिम अवसर 31,000। सुरेंद्र और किसी के, किसके? 31,531 रुपया। 1, 2 और पूरे 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया गए पिनाकिन भाई हेमंगनी शाह, खार, मुंबई। ये सौभाग्य मुंबई वालों ने प्राप्त किया है। पिनाकिन भाई हेमांगिनी
शाह मुंबई और शांति धारा, जिनको भी आज की शांति धारा करनी हो शीघ्रता से शांति धारा। हाँ जी साहब, शांत धारा की बोली चालू हो गई है। सुरुर 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 सुरु, कहाँ से करें हम बोली शुरू, सुरुर 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 सुरु, कहाँ से करें हम बोली शुरू। ये समाज पैसे वाली और नहीं तिजोरी खाली, अब तुम ही बताओ कहाँ से करें शुरू। हाँ जी साहब, शांत धारा की बोली। चलिए, शांति धारा का सौभाग्य, शांति धारा जिनको भी प्राप्त करनी हो शीघ्रता करें। शांति धारा का अवसर कहां से शुभारंभ करना है? वो 25 वाली कहां गई? पूछ लो। शांति धारा, बड़े भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य कहां से शुभारंभ करना है? बोली बोलो कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े, बोली बोलो कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े। या जीवन में दम नहीं कब निकले प्राण मालूम नहीं, बोली बोलो कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े। आज की शांति धारा करने का सौभाग्य जो भी समझ में नहीं आ रहा ना, एक बार 21,221 रुपया आज की शांति धारा का 21,221 रुपए। हाँ जी, 21,221 रुपया बोली का शुभारंभ हो चुका है। शांत धारा की बोली। और भी जिनकी भावना हो 21,221 रुपया वो शांति धारा की बोली लगाना, अपने जीवन को धन्य बनाना। वो शांति धारा की बोली लगाना, अपने जीवन को धन्य बनाना। 21,221 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3 और पूरे 3 नाम उनको लिखा। चलिए, दूध का अभिषेक। ऊपर से दूध का अभिषेक कराई। है दूध पहुंच गया। वो मना कर रही है, दूध नहीं है, मंगवा रहे। देखो पुजारी जी कहाँ हैं? दूध ऊपर कहाँ? दूध स्वामी जी पूछ रहे हैं दूध वालों का नाम। दूध नहीं है ना, वो ये कह रहे हैं कि दूध नहीं आया। हेलो हेलो हेलो। दूध का पता करो भाई। पंडित सत्येंद्र जी, ऊपर दूध पहुंचा नहीं पहुंचा है? वो कह रहे नहीं है। देखो दुग्धाभिषेक। हाँ मिल गया, दूध मिल गया। हेलो हेलो
दुग्धाभिषेक श्री पिनाकिन हेमांगनी शाह मुंबई वाले दुग्धाभिषेक करेंगे। पाटिल जी जाओ दूध, पाटिल जी जाइए आप ऊपर दूध का अभिषेक करा दीजिए। प्रमोद जी आप जाओ ऊपर दूध का अभिषेक करवा दो। दूध आ गया। जो भरत भगवान की जय बजाओ। संपूर्ण सारद शशांक मरीच जाल संदेशवाद जय हो। क्षीरै जिना सुचितरैरचितमाना संपादयन्त मम चित्त समीतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। जब दूध से नवन करे हम, क्षीरोदय स्मरण करे हम, ऊपर से नीचे बहती तब दुग्धमयी हो धरती। प्रभु तन पर तुम भी कर लो दूध की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। जिनवर का महामस्तक अभिषेक निराला है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। जय हो। जिनवर का महामस्तक अभिषेक निराला है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। जब दूध से नवन करे हम, क्षीरोदय स्मरण करे हम, ऊपर से नीचे बहती तब दुग्धमयी हो धरती। प्रभु तन पर कर लो तुम भी दूध की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। ओ शांति धारा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुल ग्रहे अभिषेक महम यजे। शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। जिन्होंने बोली ली है उनके हाथ में झाड़ी दें ऊपर। पंडित सत्येंद्र जैन ध्यान दें, शांति धारा की बोली जिनकी है उनको उधारी दिलवाओ। चलिए शांति धारा वाला परिवार, शांति धारा आशा, संतोष, अंशुल, श्वेता, पर्याप्ति, विकास, सेलू, कायना, नित्या, उदयपुर निवासी, इन्होंने आज की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पहुंच जाए। चलिए उदयपुर वाले ऊपर में पहुंच जाए। शांति धारा बोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप करिए यहाँ पर। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मोते नमासि शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब शाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम राम असियाउषा नमः। आचार्य श्री भद्रबाहु जी महाराज गणनी प्रमुख ज्ञानमती मठ चतुर्विद संघस्य। आज के शांति धारा करता आशा, संतोष, अंशुल, श्वेता, पर्याप्ति, विकास, सेलू, कायना, नित्या, उदयपुर निवासी
सपरिवार से मुन्नी भाई, महावीर प्रसाद, सुनील, अनिल, संजय, लावण्य केकड़ी निवासी सपरिवार से त्रिलोकचंद, संगीता जैन, दिल्ली निवासी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में पिनाकिन हेमांगनी शाह, मुंबई निवासी सपरिवार से प्रवीण चंद, पवन, पराग, मधु, प्रिया के परीक्षा में सफलता हेतु कोटा निवासी सपरिवार से मानवी जैन, पुत्री सुरेंद्र जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर जन्मदिन के अवसर पर श्री जिनदत्त कुमार, जीवनधर कुमार जैन, नैनवा सुख शांति एवं समृद्धि हेतु न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा, संजय जैन, अजय जैन, सूरत, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, अमायरा, अरम, शरण्या सेठी, डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, हावड़ा, विजय जैन, रश्मि जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनोप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश, स्मृति जैन, दिशा जैन, गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, धर्मपत्नी नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति जैन, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, ऋतु जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई, मनोज, रश्मि, टोंगिया, डीमापुर, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री, रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार, धूलियान, निर्मल कुमार जैन, छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अकत, संजना जैन, ऋतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन, अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली, पद्मा जैन, सौरभ जैन, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन, अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, गुरुग्राम, हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन,
प्रिंसु मृदुल सुभी जैन, राजेश संगीता जैन नेपालगंज, अनिल रेखा सोनी जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल रायपुर, विनोद कुमार जैन, श्रीमती कंचन जैन सिवान। सर पूज का नाम, सर भक्त का नाम, सर्व सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व क्रोधम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मानम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, गजभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सिंहभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व अग्निभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सर्पभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व युद्धभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व निगदादि बंधन भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व विषाक्त बाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व भूत पिशाच वेंटडाक्ति साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व चौर भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुष्ट भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व शत्रु भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व शोक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वैरम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुर्भिक्षम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मनोव्याधिम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वासरोध ध्यानम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व अयसः, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व पापम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्याम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व प्रत्यवायम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व क्रूरगे भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दुःखम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वापमृत्युम। चिंचिंदी बिंबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराट वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरामाद्या नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्या क्षेत्रे वि संवत 2551 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी नवमी तिथौ भगवान पुष्परन्नाथ गर्भ कल्याण दिवस शुभ अवसरे चक्रवर्ती भगवान भरत मस्तकाभिषेक दिवस शुभ अवसरे विधिमान यम सान्निधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासगणाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदलिघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्य कथोपरि शांतिधाराम चतुर्भि संघस्य आचार्य श्री भद्रबाहु जी महाराज चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संघस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम च कुरु। सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से श्री चंद्रशेखर कासलीवाल प्रमोद जी कासलीवाल औरंगाबाद चांदवड़ निवासी सपरिवार से श्री आशा संतोष अंशुल श्वेता
प्रज्ञप्ति विकासेलु कायना नित्या उदयपुर निवासी परिवारस्य श्री मनोज रश्मि टोंगिया डीमापुर निवासी परिवारस्य सौ मीना महेंद्र कुमार जैन विजल कीर्ति ब्याना नवलखा परिवार कलोल निवासी अहमदाबाद प्रवासी एक फ्लैट की स्वीकृति प्रदाता सपरिवारस्य श्री जिंदत्त कुमार दीवंदर कुमार जैन नैनवा सुख समृद्धि हेतु सपरिवारस्य मानवी जैन पुत्री सुरेंद्र जैन जम्बूदी हसनापुर जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवारस्य प्रवीण चंद पवन पराग मधु प्रिया के परीक्षा में सफलता कोटा सपरिवारस्य श्री पिनाकिन हेमांगिनी स्वाहा मुंबई जिन्होंने आज दुग्धाभिषेक किया सपरिवारस्य शांतिधारा करता त्रिलोकचंद संगीता दिल्ली शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में सपरिवारस्य मुन्नीबाई महावीर प्रसाद सुनील अनिल संजय पर्शिका आरोग्य लावण्या केकड़ी चावत केकड़ी निवासी सपरिवारस्य शांतिधारा करता शांतिधारा की बोली जिनकी है उनका नाम शांतिधारा की जिनकी बोली है कहाँ है 21,000 की बोली जो आशा संतोष अंशुल श्वेता पर्याप्ति विकास सेलू कायना नित्या उदयपुर राजस्थान निवास शांतिधारा करता सपरिवारस्य सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। भगवान चक्रवर्ती भरत के पिता ऋषभदेव भगवान की जय। आचार्य भद्रबाहु महाराज की जय। गलनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन चंदुल पुष्प के चर सुदीप सुदूप पराग के धवल मंगल गान रवा कुल यही अभिषेक महम यदि ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सब लोग बैठ जाए पूरी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांतसागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं गलनी प्रमुख ज्ञानमती माता के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चलो संभवनाथ भगवान नमोस्तु महाराज नमोस्तु नमोस्तु बंदामी बंदामी बंदा। आज संभवनाथ भगवान का फाल्गुन सुदी अष्टमी संभवनाथ का है ना। आज संभवनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। अर्घ चढ़ाइएगा और रत्न वृष्टि भी करना है। सत्येंद्र जी ध्यान दें। रत्न वृष्टि बाद में करा देंगे, पहले प्रवचन करा दो। संभव जिन अवधो ग्रेवे अकतज नगरी श्रावस्ती में आए दृढ़ रथ पितु मात सुषेणा की वर गर्भ बसे जन हर्षाए। फाल्गुन सुदी अष्टमी तिथि उत्तम मृग सिर नक्षत्र समय शुभ था। इंद्रों ने जन्मोत्सव किया पूजत ही पाप कर्म नसता। ओम ह्रीं फाल्गुन शुक्लाष्टम्याम गर्भ कल्याणक प्राप्त है श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। बोलो संभवनाथ भगवान की जय। आज संभवनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है और एक सौभाग्यशाली को आज भगवान के गर्भ कल्याणक के अवसर पर रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। आज यहाँ पर अभी भगवान का सबने पंच कल्याणक महामहोत्सव मनाया है और आज संभवनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक का भी बहुत ही पावन दिवस आया है, जिसके अवसर पर आज आपको रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य मिलने वाला है। कौन वह सौभाग्यशाली होगा जिसे आज रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य मिलने वाला है? जिसकी भावना हो, जो भी भावना हो बोल लेना। रत्न वृष्टि के लिए धोती दुपट्टा की भी जरूरत नहीं, आप सिंपल सिविल ड्रेस से भी कर सकते हैं।
कौन करेगा आज रत्न वृष्टि? बोलो जल्दी, भगवान के गर्भ कल्याणक की जय। रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य हेलो हेलो हो रतन बरसे संभवनाथ भगवान का। आज संभवनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। आज किसको करना है रत्न वृष्टि? जल्दी बताओ सब, कहां से शुरुआत करनी है? रत्न वृष्टि की बोली। भैया रत्नों का कलश दिखा दो एक बार। ओ रतन बरसे आज नगरिया में, रतन बरसे, ओ रतन कितने? बरसे आज। अरे रतन वृष्टि करना उतने उतने तो एक भी रतन ना आएंगे। हेलो हेलो 5151 रुपया, 11,000 की बोली 5100 से चालू करवा रहे हो, क्या बात है? कौन बोल रहे हैं बताओ, बताओ किसकी है? अरे रतन वृष्टि करना है, वो रतन जो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से चालू हो जाते हैं रतन बरसना। कितने? 11,111। 11,111। हाँ जी 11,111। बोलो जल्दी जल्दी, 11,111 कौन है? अरे 51 वाले कौन है? बोलो जल्दी, 15 बोले, हमको मिलवा दिया करो एक बार। 11,111। अरे रतन वृष्टि करना है, भगवान का ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। सारे अयोध्या को, एक एक व्यक्ति को माला माल कर देना है। 15,515। 15,515 रत्न वृष्टि की बोली 15,000। बोलो जल्दी, मौका है आज। 15,515 एक, 15,515 दो, 15,515 ढाई और 15,515 रुपया जारी बोली रत्न वृष्टि की। 15,515 एक, दो, ढाई और 15,515 रुपया। और किसी को बढ़ाना है 15,515। अरे चुप बैठे हो। 15,515 दो और 15,515। अरे 11 वाले 15 हो गए। 15,515 एक, दो, ढाई और 15,515 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे आदरणीय श्रीमान विनोद जी, उत्तम नगर। आज इनको ये सौभाग्य मिल गया है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आज भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए, हाँ, श्री विनोद जी, शकुंतला जी, उत्तम नगर दिल्ली वालों को आज ये सौभाग्य मिल गया है। बहुत सौभाग्यशाली है कि आज भगवान के गर्भ कल्याणक पर रत्न वृष्टि करने का सौभाग्य मिल रहा है। करिए पहले माता जी का मंगल प्रवचन। सब लोगों को बिठा दो भैया। आज भरत भगवान के मंदिर में पहली बार, यहाँ पर मंदिर बनने के बाद आज पहली बार यहाँ पर भगवान का अभिषेक भक्तों ने किया है। और सुनाई नहीं दे रहा यार हमको। पूज्य माता जी, पूज्य महाराज जी सत्संग यहाँ विराजमान है। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और विनोद जी रत्न वृष्टि करने के लिए तैयार रहेंगे। कहाँ है थाली? करिए, चलिए कैमरा उधर करें। शकुंतला जी, विनोद जी रत्न वृष्टि कीजिए। आइए विनोद जी आओ। ओम ह्रीम फाल्गुन शुक्ला अष्टम्याम श्री शंभोनाथ जिनेन्द्रस्य गर्भ कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्न वृष्टिम मुंच मुंच रत्न वृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। बोलो भगवान के गर्भ कल्याणक महामहोत्सव की जय। बोलो शंभोनाथ भगवान की। एक स्वामी जी भी साथ में आ रहे हैं। अष्टम्याम श्रावस्ती नगरी में भगवान शंभोनाथ के गर्भ जन्म दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक हुए। उन्हीं शंभोनाथ भगवान का स्मरण करते हुए आज गर्भ कल्याणक की तिथि में रत्न वृष्टि करें। ओम ह्रीम फाल्गुन शुक्ला अष्टम्याम शंभोनाथ जिन गर्भ कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर रत्न वृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। रत्न वृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। चलिए अब पूज्य बड़ी एक बार जोरदार तालियां बजा दो सब लोग। हाँ, बड़ी माता जी का
ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः आज शंभुनाथ भगवान का गर्व कल्याणक है मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं गर्व कल्याणक प्राप्त आय श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं गर्व कल्याण प्राप्त श्री शंभुनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं आवाज आप लोग ध्यान दें। कल थी फाल्गुन शुक्ला सप्तमी। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी से नवनिधि और नवग्रह शांति कारक 2 व्रत शुरू हुए हैं। उनका मंत्र कल नहीं बोले थे तो आज बोलेंगे। ओम ह्रीं सूर्य ग्रह ओम ह्रीं षोडश तीर्थंकर पद प्राप्ति शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं षोडश तीर्थंकर पद प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं सूर्य ग्रह निवारक श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं सूर्य ग्रह निवारक श्री पद्मप्रभ जिनेन्द्राय नमः पुनश्च आज नंदीसर पर्व शुरू हो गया है। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं नंदीश्वर संज्ञाय नमः ओम ह्रीं नंदीश्वर संज्ञाय नमः नवनिधि मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम पंचम चक्रवर्ती पद प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं पंचम चक्रवर्ती पद प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं सोम ग्रह निवारक श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं चंद्रग्रह निवारक श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी स्थित परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती पद प्राप्त सिद्ध परमेष्ठिने नमः भरत सिद्ध परमेष्ठिने नमः। अब हम आप ध्यान में रखें। आज से नंदीश्वर पर्व शुरू हो गया है और नंदीश्वर पर्व में 8 दिन तक लगातार देवगण इंद्रगण जाकर अखंड पूजा करते हैं। आज नंदीश्वर पर्व शुरू हो गया है। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक 8 दिन में पर्व चलेगा। अब आप मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री सर्व परंपराचार्यभ्यो नमो नमः ओम ह्रीं सर्व परंपराचार्यभ्यो नमो नमः। भव्यात्मा इस नंदीश्वर पर्व में नंदीश्वर द्वीप की महिमा, जो नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है, इस 8वें द्वीप में 52 दिन मंदिर है। पहले मैं आपको थोड़ा सा शंभुनाथ भगवान का परिचय सुनाऊं। श्रावस्ती यही निकट में है, जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती नाम से तीर्थ है, जहाँ महाराजा द्रोणराज महारानी सुसेना भगवान का शंभुनाथ का गर्भ कल्याणक हुआ है। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को भगवान ने जन्म लिया है, कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को, और दीक्षा ली है मगशिर शुक्ला पूर्णिमा को। वहीं पर श्रावस्ती में 4 कल्याणक हुए हैं और केवल ज्ञान कल्याणक हुआ है कार्तिक कृष्णा चतुर्थी। मोक्ष कल्याणक हुआ है चैत शुक्ला षष्ठी को सम्यक शिखर पर्वत से। ऐसे भगवान शंभुनाथ के समोसरण में श्री चारुसेन आदि 105 गणधर थे, 2 लाख मुनि, धर्मार्या, गणनी माता, आरिकाएं 3,20,000
3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं। भगवान शंभुनाथ वीर निर्वाण संवत 2550 है, इससे 39,500 वर्ष कम 20 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे शंभुनाथ भगवान श्रावस्ती में जिनकी जन्मभूमि है उनको नमन करते हुए हम और आप अब नंदीसर पर्व की ओर थोड़ा चलेंगे। ये नंदीसर पर्व अनादि निधन पर्व है, ध्यान रखें। और यही की तिथियों से ये महीना और तिथि भी अनादि है, ध्यान रखें। तारीखें अनादि नहीं है, तारीखें क्रिश्चियन से शुरू हुई, महीना और तिथि अनादि है। आज फाल्गुन शुक्ला अष्टमी से पूर्णिमा तक बराबर नंदीश्वर द्वीप में देवगण जाकर अखंड पूजा करते हैं। 8वां द्वीप आप ध्यान रखें, जैन भूगोल के अनुसार 2.5 द्वीप से बाहर मनुष्य नहीं जा सकते। 2.5 द्वीप से बाहर न मनुष्य जा सकते, न विद्याधर जा सकते, न रिद्धिधारी मुनि जा सकते, न तीर्थंकर भगवान। मनुष्य पर्याय से कोई नहीं जा सकते। देवगण ही वहां जाकर के पूजा करते हैं, अखंड पूजा करते हैं। ऐसे इस नंदीसर पर्व की पूजा करके हम और आप साथ से पुण्य का संपादन करते रहें। नंदीश्वर द्वीप में बीचों बीच में चारों तरफ एक एक अंजनगिरी है और 4 दधिमुख पर्वत हैं और 8 रतिकर। ऐसे जो है 52 दिन मंदिर हैं। ऐसे 52 दिन मंदिरों को नमन करते हुए अकृत्रिम अनादि निधन मंदिरों की जिन प्रतिमाओं को 108 प्रतिमाओं को नमन करते हुए और यहाँ विराजमान अभी जो 24 तीर्थंकर वेदियों में विराजमान हुए उन सबको नमन करते हुए और अभी 3 लोग में जो जिन प्रतिमाएं विराजमान हुई उनको नमन करते हुए और भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरेनाथ जिनका व्रत नवनिधि व्रत शुरू हो गया है उनको और नवग्रह निवारक 9 तीर्थंकर भगवंतों का व्रत शुरू हुआ है उनको नमन करते हुए हम और आप सभी नंदीश्वर द्वीप के सभी 52 दिन मंदिर और उनकी प्रतिमाओं को नमन करते हुए अपने पुण्य का संचय करते हुए मानस पर्याय को सार्थक करें। ये चक्रवर्ती भरत स्वामी जो सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं, मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने दीक्षा लेते ही दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा जिनका भेद विज्ञान गारस जीवन में भी अनूठा विशेष महत्वपूर्ण रहा है, ऐसे भरत भगवान के श्री चरणों में भी नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। स्वागत काहे किया जाएगा। चलिए भगवान की सो मीना बेन, भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। माता जी की बात समझ में आ गई थी कि नहीं? आवाज थोड़ी गूंज रही है हॉल के अंदर। ये भगवान भरत भगवान है। भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्र थे। समझे ना, कितने पुत्र थे? 101 पुत्र थे और उनमें सबसे बड़े भगवान थे, सबसे बड़े पुत्र थे भरत। वे चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती का मतलब 6 खंड को जीत करके और अयोध्या को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि अयोध्या में ही जन्म हुआ था। और किसी समय ये मध्य लोक के अंदर सबसे पहला द्वीप जो है जम्बू द्वीप, उसके आर्य खंड की राजधानी, पूरी 6 खंड की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। उसके बाद धीरे धीरे जब भगवान शांतिनाथ चक्रवर्ती बने तो ये राजधानी 6 खंड की हस्तिनापुर चली गई। आज भारत की राजधानी दिल्ली है। धीरे धीरे करते अवसर्पणी काल में सब कुछ छोटा छोटा हो गया। अयोध्या नगरी कभी 96 मील की थी और बहुत बड़े राज वैभव से संपन्न थी।
यहाँ तक कहा गया कि भगवान राम के समय अयोध्या की आबादी 70 करोड़ थी। ऐसा हमारे पुराण के अंदर लिखा है, पद्म पुराण में 70 करोड़। आज भारत की आबादी कितनी है? 135 करोड़। यानी आज के भारत की आधी आबादी से ज्यादा केवल अयोध्या की आबादी थी और सब लोग जी रहे थे, सब लोग सुखी थे। लेकिन आज कह दिया गया कि 1 बच्चा 2 बच्चा पैदा करो, आबादी कम कर लो। उससे क्या हुआ? हमारी शक्ति कमजोर हो गई, हमारा बल कमजोर हो गया। सबको बहुत अच्छे से चिंतन करना चाहिए कि हमारे देश की शक्ति बढ़े और भारतीय संस्कृति विदेश के अंदर जाए। तो आप सबने अयोध्या में आकर इन सब इतिहासों को जाना है। ये इतिहास जा करके बताना। जो माता पिता आए हैं अपने बच्चों को जाके बताना। अयोध्या गए, हमने अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी, हमने पूजा किया, हमको सरस्वती लक्ष्मी का जोड़ा मिल गया। इतना ही नहीं, इतिहास बताना कि यहाँ पर भरत चक्रवर्ती हुए जो दीक्षा लेते ही केशलोद करते करते केवल ज्ञान जिनको हो गया। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र, उन सब ने दीक्षा ली। इसके बाजू में उनका मंदिर बना है। अगली बार आओगे तो देखोगे वो मंदिर बढ़िया सुंदर 101 भगवान से सुशोभित हो रहा है। कोशिश करो हर महीने 2 महीने में 4 महीने में अयोध्या आके दर्शन करो, क्योंकि 2 ही तीर्थ हैं शाश्वत, अयोध्या और सम्मेद शिखर। अयोध्या और सम्मेद शिखर, ये 2 ही तीर्थ अनादि हैं, शाश्वत हैं। इनके दर्शन करने से नरक और पशुगति समाप्त हो जाती है। तो यहाँ इतिहास साकार हुआ। कल आप लोगों ने देखा 3 लोक की रचना। ऊपर तक गए थे कि नहीं? अभी जरा थोड़ा थोड़ा उसके अंदर काम बाकी है, लेकिन कल पूज्य माता जी 10-5 प्रतिमाएं विराजमान करके आई हैं और उसमें 727 प्रतिमाएं विराजमान होना है सिद्धशिला तक। ये एक इतिहास है कि जो भी आए ये जाने कि हम जैसे कर्म करेंगे ऐसे ही पुण्य पाप के उदय से हमें नरक और स्वर्ग में जाना पड़ेगा। पाप करेंगे नरक में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और जब पुण्य का घड़ा भर जाएगा तो सिद्ध लोक में चले जाएंगे। जब पुण्य का घड़ा भर जाएगा तो सिद्ध लोक में चले जाएंगे। आप यहाँ किस लिए आए थे? पुण्य का घड़ा भरने के लिए। जो सासुएं आई हैं जाके बहुओं को बताना, जो बहुएं आई हैं जाके सासू को बताना, वरना कहेंगे अयोध्या में सरयू नदी में नहाने गए थे क्या? अयोध्या में सरयू नदी है, देखने गए सब लोग? गए जरूर होंगे। अनंतनाथ भगवान का मंदिर सरयू नदी के घाट पर है और वहां सरयू नदी अविरल धारा से प्रवाहित हो रही है, आज से नहीं करोड़ों साल से। तो ये बताना कि हम केवल सरयू नदी को देख के नहीं आए। जिस सरयू नदी के जल से भगवान ऋषभदेव का राज्याभिषेक यहाँ की जनता ने किया था, कभी समझे ना? देवता तो क्षीरोदधी से जल ले आए। अयोध्या की जनता सोचने लगी हम तो क्षीरोदधी तक जा नहीं सकते, हम कैसे करें अपने राजा का अभिषेक? पत्ते के दोने बनाए, किसी ने मिट्टी के घड़े ले लिए और जाके सरयू नदी का जल भरा और आकर के भगवान के चरणों का राज्याभिषेक किया। हे भगवान आप हमारे राजा हैं। और ऐसा राज्याभिषेक किया उस सरयू नदी ने कि आज तक वो सरयू नदी
अक्षय जल भंडार से भरी हुई है। जरा ताली बजा दो। ऐसी सरयू नदी इसीलिए विद्यमान है कि उससे भगवान का अभिषेक हुआ था। देखो भगवान ने जहां जहां जो किया, भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया। अयोध्या को कितने लोगों ने चाहा इसे नष्ट भ्रष्ट कर दें, लेकिन वो वही असली अयोध्या रही। भगवान ने अक्षय वट के नीचे दीक्षा लिया प्रयाग में, तो वो वृक्ष अक्षय बन गया। कहते हैं अंग्रेजों ने उसके ऊपर खूब बड़े बड़े लोहे के तवे रख रख करके गरम गरम करके उसे जलाना चाहा, उसकी जड़ों को जलाना चाहा, लेकिन नहीं, वो जला नहीं। परंपरा से वो वृक्ष उगता रहा, इसीलिए उसका नाम है अक्षय वट। देखो हमारे अक्षय वट के स्थान क्या है अरुण कुमार जी, जरा खड़े हो जाओ। प्रयाग के लिए सबको आमंत्रण दे दो, वहां के मंत्री हैं ये अरुण कुमार जी, उधर शकल दिखा दो। अभी 23 मार्च को प्रयाग के अंदर भगवान का अभिषेक होने वाला है। भगवान के तप कल्याणक का वहीं जाके तपस्या की थी। भगवान ने यहाँ जन्म लिया और प्रयाग में जाके दीक्षा ली, वहां तीर्थ बना दिया ज्ञानमती माता जी ने। तो ये सब इतिहास आपको जा करके अपने घर में बताना है। जहां कोई नहीं जाता, जहां कोई नहीं जाता, ज्ञानमती माता जाती हैं। भूले बिसरे तीरथ को पुनाय कर से सजाती हैं। भूले बिसरे तीरथ को ये माता सजाती हैं। जहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ कोई नहीं जाता, ये माता जाती हैं, ये माता जाती हैं। भूले बिसरे तीरथ को ये माता सजाती हैं। भूले बिसरे तीरथ को ये माता सजाती हैं। तो ये पंक्ति याद करके जाना। अब मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग बोलेंगे। बोलो। जहाँ जाता माती जाती है, जहाँ कोई नहीं जाता ये माता जाती है। भूले बिसरे तीरथ को ये माता सजाती हैं। भूले बिसरे तीरथ को ये माता सजाती है। देखो अयोध्या शाश्वत नगरी है, लेकिन लोग भूल गए थे। इसे केवल राम जन्मभूमि के नाम से लोग जानने लगे, और जबकि राम के वंशज भी कहते हैं कि राम भगवान ऋषभदेव के इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे। इस बात को बताने के लिए ज्ञानमती माता जी आई आज से 32 साल पहले, सन 1993 में आई। जहाँ ये पंडाल बना है, आज तो महल बना हुआ है, खूब अच्छा महल, सोने का महल। यहाँ पर 10-10 फुट की घास खड़ी हुई थी। ऐसे मोटे मोटे बिच्छू निकलते थे, जितने मैं दिखा रही हूं हाथ, इससे बड़े बड़े, लोगों के जूते में घुस जाते थे। ऐसे काटते और छटपटाते लोगों को हमने देखा है। तब ज्ञानमती माता जी ने हाथ में अपने कमंडल का जल लिया और इनकी आंखों से आंसू आ गए। जहां देवता आते थे, आज वहां ये हिंसक पशु पक्षी आ गए हैं। हे भगवान, हे पशु पक्षियों, आओ इस अयोध्या में भगवान की भक्ति करो, किसी को कष्ट मत दो। बस वो जल डाला, वो दिन है संतोष जी, वो दिन है, आज का दिन है। एक बिच्छू नहीं निकला, एक सांप नहीं निकला, और यहां पर अयोध्या बन गई। चतुर्थ काल की अयोध्या बन गई। आप सोचो, क्या सौधर्म इंद्र ने इतनी सुंदर नगरी बनाई, आपको सब लोग झूम गए कि नहीं?
सौधर्मिंद्र तो अब अपने घर चले गए, लेकिन सौधर्मिंद्र की छवि आपके मनों में छोड़ गए कि कभी सौधर्मिंद्र स्वर्ग से आता था, इसी प्रकार से नृत्य करता था, कभी आकाश में उछलता था, कभी धरती पर आता था, कभी इधर कभी उधर। ठीक इसी तरह से इस सौधर्मिंद्र ने खूब भक्ति करी। सब लोग भावना भाना, घर में जाने के बाद वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, क्योंकि उसने सबको सौधर्मिंद्र जैसी भक्ति करने का एक प्रेरणा प्रदान कर दी। आप सबने खूब भक्ति किया। तो ये भूली बिसरी अयोध्या जिसका पुनः स्मरण कराया है तो किसने? ज्ञानमती माता ने। ये 2 पंक्तियां बच्चों को याद करा देना। जहाँ कोई नहीं जाता ये माता जाती है, भूले बिसरे तीरथ को ये माता सजाती है, भूले बिसरे तीरथ को ये माता सजाती है। आप सबकी अयोध्या की यात्रा खूब मंगलमय हो, और जो सरस्वती और लक्ष्मी का जोड़ा रात के 10 बजे तक उस सौधर्मिंद्र ने अपने हाथों से लोगों को दिया है, 1000 जोड़े माने 2000 प्रतिमाएं उन्होंने अपनी ओर से बना करके आप सबको दिया है। ये अयोध्या की कमेटी ने नहीं दिया है, सौधर्मिंद्र ने दिया है अपनी ओर से। और उनके मन में यह था कि सब लोग अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखें, और अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में सरस्वती लक्ष्मी की प्रतिमाएं रख। देखना कितना चमत्कार होता है। एक के घर में छापा पड़ गया था, माता जी ने सरस्वती लक्ष्मी रखने को उनसे कहा, और उनके छापे का सारा पैसा वापिस आ गया 1 महीने के अंदर। तो ऐसे अपने सम्यक दर्शन में दृढ़ रहना। कोई आपसे कुछ कहे, आप बताना कि भगवान के समो शरण में सरस्वती और लक्ष्मी दोनों रहती हैं। लक्ष्मी आ जाए उसका दुरुपयोग ना हो, आपके बच्चे व्यसन में उसे ना खर्च करें, इसलिए सरस्वती से हमेशा कामना करना, हे भगवान हमारी बुद्धि, हमारे बच्चों की बुद्धि को ठीक रखना। लक्ष्मी माता से कहना हमारे लिए धन लक्ष्मी दो, हम ऐसे तीर्थों को सजाते रहें। तो महानुभाव, यह अयोध्या की यात्रा मैं समझती हूं आपकी एक अनोखी यात्रा रही होगी। यह अयोध्या का पंच कल्याणक आपके लिए अनोखा पंच कल्याणक रहा होगा। रहा है कि नहीं? बोलो। हमारे मुंह पे नहीं, असली में। क्योंकि एक सौधर्मिंद्र सोच रहा है कि हम कैसे सबको सम्यक दर्शन में दृढ़ कर दें, कैसे आपके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर दें। वह बालक है, युवा है, वो कहता है स्वामी जी से, स्वामी जी अयोध्या को सोने की अयोध्या बनाना है, अयोध्या को सोने की अयोध्या बनाना है। तो बड़ा गौरव होता है। इस अयोध्या से ज्ञानमती माता जी का जन्म से नहीं, गर्भ से संबंध जुड़ा हुआ है। समझे क्या? गर्भ से संबंध जुड़ा हुआ है। यहां पर अपनी मां के साथ ये गर्भावस्था में भी आती थी, और जब जन्म लिया तो अयोध्या की कहानियां सुनती थी, और जब बड़ी हुई, अयोध्या से दूर दूर चली गई, तो भी अयोध्या के परमाणु इनको खींच करके ले आए। जहां तुम जन्मी हो अब उस तीरथ का उद्धार करो, उस तीरथ का विकास करो। या ऐसा लगता है भगवान ऋषभदेव ने इन्हें बुलाया है, और ये ब्राह्मी माता बन करके अयोध्या में आई हैं। ये क्या बन करके आई हैं? ब्राह्मी माता, अभिनव ब्राह्मी। तो ऐसे अयोध्या की यात्रा आप सब लोग खूब जीवन में याद रखना, और कोशिश करना
कि 2-4 महीने में अयोध्या की यात्रा जरूर करो, और नहीं तो साल में